एंड अभी यहाँ हमारे पास ये GST रेट है 18। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई पर्सन है, उसने इन MRPs पर इतने इतने आइटम्स ले रखे हैं एंड इस पर 12% की, इस पर 12% की, इसकी 18%, 28% एंड 18% की GST पे करनी है। इंफ्रास्टेट है तो आपको पता है कि GST में अगर 12 बोल रहा है तो दैट इज 6% एंड 6% CGST SGST हो जाएगा। इस समय ऐसा ही करेंगे। तो इसका टेबल बना लीजिए। इन्होंने क्या दिया हुआ है, ऐसे आप ऐसे समझिए MRP, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, टोटल MRP। अच्छा, डिस्काउंट वगैरह कोई है नहीं तो एक कॉलम बढ़ाते, टोटल, वो भी एक एग्जांपल देख लेंगे। टोटल MRP, ठीक है। जब MRP मिल जाएगी तो इस पे आपको GST चाहिए, तो GST में आपको दो पार्ट करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का SGST एंड CGST। ठीक है। एंड यहाँ हो जाएगा प्राइस पेड, प्राइस पेड, इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये 125 रुपीज़ का है, दूसरा आइटम जो है वो 200 रुपीज़ का है एंड थर्ड आइटम जो है वो आपके पास 160 रुपीज़ का है एंड फोर्थ आइटम जो आपके पास है वो 150 रुपीज़ का है एंड लास्ट जो आइटम है दैट इज़ आप 180 रुपीज़। 125 का है और पीसेस कितने हैं, 20 पीसेस हैं, ठीक है, ये 27 पीसेस हैं एंड दीज आर द 35 एंड 150 रुपीज़ का जो है वो 32 पीसेज है एंड 180 रुपीज़ वाला जो है वो 25 पीसेज का है। अब दिस इंटू दिस कर लीजिए, पता चल जाएगा कि 125 रुपीज़ का ईच है तो 20 लेंगे तो कितना हो जाएगा। इस तरह इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो टोटल MRP हो जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटेड है, मैं लिख रहा हूँ 2500 इनका हो गया एंड 27 टू 54 रुपीज़ 5400 इनका हो गया एंड दिस इंटू दिस 5600 इनका हो गया, दिस इंटू दिस रुपीज़ 4800 इनका हो गया एंड दिस इंटू दिस आप लेंगे तो 4500 रुपीज़ इनका हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, इन्होंने क्या बोला था, अच्छा GST में इन्होंने बोला हुआ है इसकी जो GST है, अच्छा अलग अलग था तो एक कॉलम यहाँ बढ़ाना चाहिए था GST का, इसमें बढ़ाइए, यहाँ एक बढ़ा लेना है लाइक दिस। जो GST है वो सबकी अलग अलग है ना, कॉमन तो है नहीं। जैसे ये इसकी GST क्या है, 12% GST है एंड ये 18 ये 12% की है, ये 18% की है, ये 28% की है एंड ये 18% की है, ये है। तो आपको पता है इंट्रा स्टेट होने की वजह से आप SGST और CGST निकालेंगे, यानी कि ये 12% है तो 6% SGST, GST में ये कॉलम, GST में ही कॉलम है, ये 12% GST पर ये है तो टोटल निकाल लीजिए, हाफ हाफ कर लीजिए। तो इसका 12% टोटल हुआ तो 6% से, यानी कि इसका 6% आप यहाँ पुट करेंगे और इसका 6% आप वहाँ पुट करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपको मिल रहा है 6%, 150 रुपीज़ मिल रहा है। तो ये आएगा 150
50 रुपीज़ और ये हो जाएगा ये भी 150 रुपीज़। क्लियर है? क्या निकालें? ये जो 2500 है इसका 6% आप SGST और 6% आप इसका CGST दे रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? पेड, प्राइस पेड इस आइटम का, जो कि नंबर ऑफ आइटम में 20 था, 20 आइटम था, ईच हैविंग द वैल्यू 125 का इतना कास्ट आया था एंड 150 यानी 300 GST आएगा, तो टोटल प्राइस पेड हो जाएगा 2800 रुपीज़, 2800। ये इसी तरीके से 5400 का 6% आप SGST में और 6% आप CGST में पुट कर लीजिए। इसी तरीके से आप 5600 का 9% SGST में और 9% CGST में आप लिख लीजिए। IGST नील है यहाँ पे। 4800 का 14% SGST में एंड 14% CGST में आप लिख लीजिए। एंड 4500 का 9% आपको SGST और 9% आपको CGST में देना होगा। ठीक है, अब आप जो MRP आया है प्लस GST आया उसको यहाँ कलेक्ट कर लीजिए, नीचे ऐड कर लीजिए, टोटल अमाउंट विच इज़ टू बी पेड आपको पता चल जाएगा। तो मैं पुट कर ले रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। मीन्स अगर आप 5400 का 6% निकालेंगे तो 324 रुपीज़ आ रहा है, 324। तो यहाँ भी उतना ही आएगा, ₹324। अभी दिस प्लस दिस मिला के यहाँ टोटल प्राइस पे हो जाएगा। आप दिस आइटम ये आ रहा है 6048 रुपीज़, 6048 रुपीज़। एंड 5600 का 9% एंड 9% ये आएगा ₹504। चेक कर लीजिएगा, ₹504। इसका 9% ये और इसका 9% यहाँ भी, ₹5004। दिस प्लस दिस अगर आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6608, 6608 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह 4800 अगर है तो 28% है तो 14% SGST और 14% CGST। तो 4800 का आप 14% निकालेंगे तो आपको मिलेगा ₹672। उतना ही यहाँ भी आना है, ₹672। ठीक है, दिस प्लस दिस में अगर आप देखें तो आपको मिल रहा है 6144, 6144। ठीक है, इन आर सेम केस 4500 का 9% यहाँ पुट कर लीजिए, 4500 का 9% आप यहाँ पुट कर लीजिए। तो 4500 का 9% निकालेंगे तो 405 रुपीज़ आ रहा है, 405 यहाँ आ रहा है, ₹405 यहाँ आ रहा है। अभी आप दिस प्लस दिस तो आपको मिल जाएगा प्राइस पेड, ये है 5310, 5310 रुपीज़। ठीक है, ये अभी क्या कीजिए, अगर आप प्राइस टोटल प्राइस पेड की बात करें, टोटल प्राइस पेड, तो यहाँ आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करके देख लीजिएगा इन्होंने लिखा हुआ है 26,910 रुपीज़, यानी दिस प्लस दिस will be the total amount paid by the person, जिसमें MRP आप गिवन नंबर ऑफ आइटम्स विथ GST इंक्लूड होगा। तो फाइनल आंसर जो इनका आ रहा है वो आंसर इन्होंने लिखा है कि जो टोटल पे करना पड़ा है वो दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल। ये अमाउंट ऑफ बिल जो इनका आ रहा है दैट इज 26,910 रुपीज़ का आ रहा है, ₹26,910 रुपीज़ ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि GST टोटल निकाल लेते और उसको अलग अलग करके लिख लेते। ठीक है, चलिए एक हुआ।
और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने कहा है कि और डीलर इन दिल्ली सप्लाइड गुड्स टू अ होलसेलर इन आगरा एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। अभी देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ जो पे करेगा वो कहाँ से कहाँ है, आगरा टू दिल्ली, आगरा इन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तो फिर दिल्ली अलग है यूपी से, इसका मतलब है ये हो जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आएगा, यानी कि ये CBST SGST नहीं है, ये IGST में कैलकुलेट होगा। अब इन्होंने कहा है कि कास्ट इन दिल्ली जो है वो 2100 का है, जिसपे 12% की GST देनी पड़ेगी इनको, 3500 का है 12% की GST पे है, 2200 है 12% की GST पे है, 2850 है 12% GST पे, 3450 12% GST पर। एक खास बात है, इन्होंने नीचे कॉलम बढ़ा दिया डिस्काउंट का। पहला जो आइटम इन्होंने लिया है 2100 का, जिसका GST 12% है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो 2100 का 12% GST, जो कि IGST हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉब्लम अभी। दूसरी जो गुड्स इन्होंने ली है वो 3500 की है, 12% का GST है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3500 का 12% GST लग जाएगा। अभी जो इन्होंने तीसरा आइटम लिया हुआ है इसका 2200 है, 12% की GST है, और इन्होंने जो सेलिंग प्राइस है उसमें 25% ऑफ का रखा है, यानी कि जो 2200 इन्होंने डिसाइड किया था उसमें 25% का ही डिस्काउंट दे रहे हैं, तो और 12% GST ले रहे हैं। तो आप ये ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि 2200 का 25% आप कैलकुलेट करके माइनस कर लीजिए, उस पर GST लगेगा, दैट इज द 12%। हम आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। इन्होंने फोर्थ जो आइटम लिया है वो 2850 का है, 12% की GST है, 30% इन्होंने ऑफ किया हुआ है, तो 2850 का 30% के डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 2850 का 30% आप निकाल के माइनस कर लीजिए, दैट विल बी द प्राइस जिस पर वो सेल करने वाले हैं, उस पर 12% की GST इन्होंने डिसाइड की हुई है। इसी तरह 3450 रुपीज़ है, 12% GST और 40% ही आप करना चाह रहे हैं, तो आप कास्ट प्राइस का 40% निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए, सेल प्राइस हो गया, उस पर 12% GST। तो मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ और उसके लिए आपको टेबल दे रहा हूँ कि कैसे टेबलाइज करके कैलकुलेशन करेंगे। दिल्ली टू आगरा तो डिसाइड हो गया IGST, दिल्ली टू आगरा मीन्स जो GST इन्होंने कह रखी है वो एज अ IGST कैलकुलेट होगी, IGST, ठीक है। इन्होंने जो टेबल दिया है वो ये है, कास्ट GST परसेंटेज, डिस्काउंट 2100 रुपीज़ का है एंड 12% GST है, कोई डिस्काउंट नहीं। 3500 एंड 12% की इस पर भी GST है, 12% की कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, एंड 2200 12% की GST है और ये 25%
ऑफ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 2850, 2850, 12% GST ही है एंड 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं ये, एंड 3450, 3550 और 12% GST यहाँ भी है एंड 40% इन्होंने ऑफ कर रखा है। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है, अगर कॉस्ट लिखा होता है ऐसे और नंबर ऑफ आइटम्स लिखा होता 10 तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते, उसका जो भी डिस्काउंट होता डिस्काउंट कर लेते, करने के बाद उसका 12% GST होता। हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। आपको यहाँ क्या चाहिए, यहाँ है टेबल में, सोल्यूशन टेबल में आपके पास है कास्ट, कॉस्ट, डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हुआ, कास्ट आफ्टर डिस्काउंट, कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट। अभी आप GST निकालेंगे और ये GST IGST ही है, IGST, एक यहाँ बढ़ा रहा है, परसेंटेज सबका दिए हुए हैं, ठीक है, सेम है तो सारा टोटल ऐड करके एक जगह भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल, ठीक है। GST में यहाँ इंटर स्टेट हो गया तो ये IGST हो गया, ठीक है। फिर टोटल प्राइस पे, टोटल प्राइस पेड, ठीक है। कास्ट यहाँ आइए 2100 रुपीज़ है, कोई डिस्काउंट नहीं है तो कास्ट आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा 2100, ठीक है। 12% GST है तो आप इनका 12% निकाल लीजिए, ₹252, 2100 का 12% 252 का चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड टोटल प्राइस पेड, इतना तो उसका प्राइस है, इतना GST है, तो ऐड करेंगे हो जाएगा 2352। चेक कर लीजिएगा। माई मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, मुझे कभी भी 100% मार्क्स नहीं मिले, हमेशा 99% ही रहा, उससे ऊपर नहीं मिला। तो देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिए, 2100 का है, 12% है, कोई डिस्काउंट नहीं, यानी 2100 तो पे करना ही है, 12% IGST पे करना है। 252 रुपीज़ आया है यहाँ IGST, 2100 में 252 हमने ऐड किया है तो 2352 रुपीज़ ये आया। आ जाइए यहाँ, दूसरा जो है ये ₹3500 का है, नंबर ऑफ आइटम्स है नहीं तो टोटल यही होगा। परसेंटेज डिस्काउंट देख लीजिए, नहीं दिया है इन्होंने, मतलब नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो प्राइस की साइड से रखी है वो फुल प्राइस पर सामान देंगे। 3500 हुआ। अभी 12% की GST लेंगे ये, जो कि IGST के नाम से आएगा, ठीक है। तो 12%, तो 12% आप देख लीजिए, ये आया 420 रुपीज़, ठीक है। ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा रुपीज़ नाउ 3920 ये पे करना पड़ेगा।
यार ये 2200 प्राइस डिसाइड किया था इन्होंने, 2200। हमेशा जो जीएसटी कैलकुलेट करते हैं वो जीएसटी सेलिंग प्राइस में से डिस्काउंट को निकालने के बाद कैलकुलेट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ 12% का डिस्काउंट है, 12% यानी इसका 12% डिस्काउंट है, तो इज इक्वल टू, ये रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए आप, दैट इज दिस का 12%। लीजिए 264 रुपीज आ रहा है, चेक कर लीजिए। 12% ऑफ 2200, ये कैंसिल हो जाएगा, 264। अभी आपको क्या करना चाहिए, इतने में से कितना माइनस करना चाहिए, 200 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2064, और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1900, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। चेक कर लीजिए। ठीक है, जिस करेंगे तो वापस मिल जाएगा, ये हो गया। अभी आपको इसका 12% चाहिए, 12% है ना, 2020 इसका 12%, तो 12% निकाल लीजिए। परसेंटेज है तो हो जाएगा 232.32। अभी इनको और इनको ऐड कर दीजिए, चेक कर दीजिएगा, प्रोसेस वही है। 1936 उसका प्राइस डिसाइड हो गया, एंड 232.32 जो है ये उसका जीएसटी, जो कि IGST है, वो डिसाइड हो गया। ऐड कर लीजिए। $2168 2168.32। ठीक है, तो ये इसका हो गया, एंड 2850। तो नेक्स्ट आइटम है, दैट इज रुपीज 2850। डिस्काउंट दे रहे हैं 20, कौन सा है, दिस 30% दे रहा है, इसके पहले 25% था। अच्छा देखिए, यहाँ एरर कर दिए, जीएसटी था ना 12%, 2200 का 25% डिस्काउंट, तो ये गलत लिख दिए ना यहाँ पे, तो दोबारा हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, ये रो हम दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं, ये वाली क्लियर है। क्या एरर की, ये जो जीएसटी था ये 12% था ना, 2200 का डिस्काउंट 25% है ना, तो 2200 का 25% चाहिए ना आपको, तो डिस्काउंट कितना है, 25%, तो 2200 का 25% निकाल लीजिएगा। ठीक है, 550 रुपीज़ आ रहा है, चेक कर लीजिए। 25 में 50, 05, 50, 550। ठीक है, माइनस कर लीजिए इसमें से 350, 1650 हो जाएगा, यानी कास्ट प्राइस जाएगा 1650। अब इसका 12% जीएसटी ले रहे हैं, इसका 12% निकाल लीजिए। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 198 रुपीज़ आ रहा है। अरे वैसे देख लीजिए, 10% होता तो 165 तो ऐसे ही आ जाता, तो इसका मतलब है 1650 का 12% 198 जीएसटी ऑफ दिस प्लस दिस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्राइस पे, थर्ड कॉलम में है, तो ये हो जाएगा दिस
this plus this, that is 8, and 9 plus 5, 14, 4, I have 1, 1, 2, and 6, 8, and 18, 48 रुपीज़ पे करना होगा। आ जाइए यहाँ 2850, नेक्स्ट जो आइटम है वो 2850, उसकी प्राइस डिसाइड की गई थी, उसमें ये 30% डिडक्ट कर रहा है, दैट इज डिस्काउंट दे रहा है, तो 30%, ठीक है, 30% निकाल लीजिए। दिस का 30%, आप लोग तो कैलकुलेटर अलाउड होगा, हम बिना कैलकुलेटर के चल रहे हैं। ₹855 ये छोड़ने को तैयार है, तो यहाँ 850 माइनस करते तो 2000 हो जाएगा 1995, 1995। क्या किया हमने, इतने में से इतना माइनस कर दिया। अगर देखिए 850 होता तो ये 2000 हो जाता, 2000 में से 5 रुपीज़ और माइनस करेंगे तो 1995 रुपीज़ हो जाएगा। अब इस पर जीएसटी ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 12% ही जीएसटी है, तो इसका 12% आप निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। फिर इनको और इनको ऐड करिएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा। लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाला जो आइटम है उसकी प्राइस है 3450। हम फाइनल आंसर दे देंगे बुक से, आप आंसर खुद निकाल के चेक कर लीजिएगा। जो फाइनल आइटम है वो 3450 का है, 3450 रुपीज़ का है, 40% आप करने वाले हैं इसका, तो आप दिस का 40% आप निकालेंगे, इतना 1380, इतने में से इतना माइनस करेंगे तो वो कास्ट डिसाइड हुई है। 3450 में से आप माइनस करने जा रहे हैं 1380, 2070 रुपीज़ डिसाइड हुआ, 2070 रुपीज़ डिसाइड हुआ है। इस पर ये कितनी जीएसटी ले रहे हैं, 40% तो डिस्काउंट था, 12% की जीएसटी ले रहे हैं, क्योंकि आईजीएसटी इसका भी 12% आप यहाँ निकालेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें इस प्राइस में जीएसटी जब निकालेंगे तो टोटल आंसर जो आ रहा है, टोटल पेड, फाइनल अमाउंट जो आ रहा है टू बी पेड, वो हम आपको लिख दे रहे हैं, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। जो टोटल जीएसटी इनका आया है कॉल्ड आईजीएसटी, वो इनका ये जो जैसे इन्होंने आंसर अलग अलग दे रखा है, तो कास्ट आफ्टर डिस्काउंट जो आ रहा है, कास्ट आफ्टर डिस्काउंट का इनका प्राइस आ रहा है यहाँ पे 11,315। तो चेक हो जाएगा कि हमने इसमें एरर तो नहीं कर रखी है। और ये जो यहाँ आ रहा है जीएसटी, टोटल जीएसटी कैलकुलेटेड, दैट इज आईजीएसटी, और टोटल कैलकुलेटेड यहाँ जो मिल रहा है दैट इज 1357.80। और जो डिस्काउंट के बाद कास्ट आया है और जो आईजीएसटी आया है, जब उसको ऐड कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट पेड, जिसने भी ये परचेज किया है कॉल्ड अमाउंट बिल, वो अमाउंट बिल आ रहा है इनका, यानी फाइनल आंसर है अमाउंट बिल, अमाउंट बिल। ये अमाउंट बिल इनका आ रहा है 12,672, 12,672 रुपीज़। दिस इज द आंसर। यानी ये जो डेटा था कि कास्ट क्या है, जीएसटी क्या है, डिस्काउंट क्या है, इसमें टोटल
प्राइस जो आ रहा है, कास्ट प्राइस वो इतना आ रहा है, टोटल IGST इतना आ रहा है, और दोनों को ऐड करने पर टोटल पेड अमाउंट या अमाउंट बिल इतना आ रहा है। आप डेटा आपके पास है, एंसर आपके पास है, आप चेक कर लीजिए। तो इन्हीं में से इन्हीं तरह की प्रॉब्लम है, इनको आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग बैंकिंग।